तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैन हैं, भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, जितने भी जूनियर एनटीआर के फैन हैं, मैंने एनटीआर नील पे एक वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एंडिंग पोजीशन पे वो वीडियो मिल जाएगी, जाके देख लो अगर नहीं देखी है तो। फिलहाल जूनियर एनटीआर के फैन है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, इसको भी, और यहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपने थंबनेल में देखा है कि थाइनोस की एंट्री, जी हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर थाइनोस की एंट्री होती हुई हमें दिखने वाली है YRF के स्पाई यूनिवर्स, इतने बड़े स्पाई यूनिवर्स में जो थाइनोस होने वाला है उसकी। अब कब होगी, कौन हो सकता है, उसके बारे में ही बात करेंगे। प्लस यहाँ पे मूवी का जो एक मिड क्रेडिट सीन होगा और एक पोस्ट यानी कि एक लास्ट का जो क्रेडिट सीन होता है, तो इन दोनों सीनों में पठान 2 और अल्फा का भी यहाँ पे रेफरेंस होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे उनके उन फिल्मों से रिलेटेड जो आभार हैं वो निकलेंगे, जो कि उन फिल्मों में जाके जुड़ेंगे। इन सारे ही मुद्दों पर दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो इससे पहले वाली वीडियो में अगर आप लोग नहीं गए हो तो जाके देख लो, मैंने सॉन्ग के बारे में कुछ अपडेट दिए, जो कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं। फिलहाल एक इनसाइड रिपोर्ट्स दोस्तों आई है जो कि मूवी के यानी कि पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स के थाइनोस को लेकर है। देखो अभी तक हमने जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में देखी हैं, नहीं देखा है ना, लेकिन इस बार ये जो वॉर 2 है, इसीलिए आदित्य चोपड़ा इतना ज़्यादा इस मूवी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जब भी तो यहाँ पे तेलुगु से जूनियर एनटीआर को शेयरिंग में रख लिया है, इधर हिंदी से रख लिया है ऋतिक रोशन को, तो इसका मतलब क्यों, ऐसा क्यों, और इतना ज़्यादा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि कहानी के अंदर दम है, और रखा भी इसी वजह से है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे जो और स्पाई की जो फिल्में हैं उनके रास्ते खुलें। अब यहाँ पे रास्ते कैसे खुलेंगे, देखो यहाँ पे थाइनोस की एंट्री दिखाई जा रही है इस बार। मैं कहता हूँ थाइनोस का अगर चेहरा ना भी दिखाया जाए तो उसकी एक आवाज़ ही काफ़ी है। जैसे कि आपको याद होगा, आपने एक देखी होगी प्रशांत वर्मा की फिल्म जो कि साउथ की थी, जय हनुमान करके एक फिल्म थी, आई थिंक सो हनुमान एक फिल्म थी। उसके अंदर क्या दिखाया था, उसके अंदर हनुमान को दिखाया था लेकिन उसमें चेहरा रिवील नहीं किया था। तो अब जाके चेहरा रिवील हो रहा है, जो कि जय हनुमान आ रही है, उसमें ऋषभ शेट्टी काम कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का मुझे लगेगा, या तो एक आवाज़ आएगी थाइनोस की, या फिर कुछ ऐसी झलक दिखाई जाएगी या परछाई दिखाई जाएगी, कुछ तो ऐसा दिखाया जाएगा रोशनी के अंदर यहाँ पे कि थाइनोस आ रहा है और थाइनोस कौन हो सकता है। हालांकि अभी मैं ये समझता हूँ कि थाइनोस को अगर मैं ये सोच के चलूँ कि ये लोग किसी बड़े एक्टर को लें, तो वो अभी तक कोई फाइनलाइज या फिर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है कि पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स में कौन हो सकता है। देखो यहाँ पे जिम है, जिम भी यहाँ पे हल्के पड़ेंगे इन सब के आगे, क्योंकि भाई सलमान खान भी है, ठीक है। एक स्टारडम के तौर पे देखा जाए कि भाई सारे के सारे इतने हैं, तो जिम जॉन इब्राहिम का जो स्टारडम है उतना बड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे भाई सीधा इमरान हाशमी, वो तो मर चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं टाइगर जिंदा है की बात करूँ तो वो जो अबू उस्मान था भाई, वो भी मर गया था। तो अब बचा कौन भाई, देखो पठान 2 का जिम, एंड भाई यहाँ पे अगर देखा जाए वॉर का सौरभ, आई थिंक सो, अगर उसको लाना चाहें ला सकते हैं। तो ये 2 लोग ऐसे हैं जो कि इस मूवी के अंदर बचे हैं, ठीक है। और तीसरे भाई जूनियर एनटीआर आ रहे हैं। जूनियर एनटीआर का तो यहाँ पे हर फिल्म से कुछ ना कुछ यहाँ पे कैमियोज वगैरह की बातचीत यहाँ पे हुई है, क्योंकि यही एक ऐसा बंदा है जो कि हर फिल्म को जोड़ता हुआ चलेगा। आप देखो जैसे पहले आशुतोष राणा हमें हर फिल्म में दिख रहे थे, मतलब पठान में भी दिखे, फिर यहाँ पे भाई वॉर और वॉर 2 में भी अब दिख रहे हैं, तो ये जोड़ते हुए चल रहे थे। अब बता ये जा रहा है कि आशुतोष राणा इस मूवी में मर जाएंगे, अब जैसे कि इनसाइड रिपोर्ट्स आ रही है, तो अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर को लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई पूरे के पूरे स्पाई यूनिवर्स का कौन होगा थाइनोस। अब मैं आप लोगों को इनसाइड रिपोर्ट्स पढ़ के बताता हूँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। वॉर 2 में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, ठीक है। दोनों सीन अल्फा और पठान 2 के विस्फोटक भविष्य को स्थापित करेंगे। और हाँ, थाइनोस आखिरकार रोशनी में कदम रखेगा। अब खेल गंभीर हो गया है, ठीक है। कौन आ रहा है अंदाजा लगाओ। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं अल्फा की बात करूं, शर्वरी और आलिया की, उसमें बॉबी देओल विलन है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि बॉबी देओल तो यहाँ पे कहीं भाई है नहीं। अब देखो बॉबी देओल या अल्फा या शर्वरी, इस मूवी से रिलेटेड कोई भी जानकारी बाहर नहीं आई है। हालांकि ऋतिक रोशन का मूवी में के अंदर कैमियो है। अब यहाँ पे अगर बॉबी देओल होते हैं
तो बॉबी देओल को एक बहुत ही विशाल दिखना पड़ेगा, क्योंकि YRF को बहुत बड़ा दिखाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि भाई नहीं हो सकता। देखो बॉबी देओल हैं, बहुत बड़े भाई एक्टर हैं, बहुत बड़े विलन हैं, लेकिन उनको अगर YRF स्पाई यूनिवर्स का अगर ये लोग एक बहुत बड़ा थाइनोस बना के पेश करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हल्के महसूस होंगे, क्योंकि भाई शाहरुख खान है, सलमान खान है और भाई इधर जूनियर NTR है, ये सब मौजूद हैं। इसमें कहीं ना कहीं बॉबी देओल मैं ये कहता हूँ कि चलो सहायक बन सकते हैं, थाइनोस के राइट हैंड बन सकते हैं। भाई यहाँ पे चाहिए एक तरीके का आमिर खान जैसा एक बड़े स्टारडम वाला थाइनोस, ये थाइनोस में जचेंगे। जैसे कि आमिर खान हो गए या फिर कोई और आप सोचो, जैसे कि अपने अमिताभ बच्चन साहब हो गए, तो ये सब जो लेजेंड है ये सब हो सकते हैं भाई। और कोई यहाँ पे हल्का कैरेक्टर, जितने भी हीरोज है ना, या तो जितने भी ये पठान हो गया या फिर टाइगर हो गया या फिर जूनियर NTR हो गया या कबीर हो गया, इन सब के बराबर का हो कोई, या फिर कोई इनसे भी ऊपर हो, तो यहाँ पे बात बन सकती है। और तो और जो भी हो वो दिमागी लड़ाई लड़े, ना कि हाथों पैरों की, जब भी यहाँ पे जीत होगी। और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे थाइनोस को अब जिस तरीके से ये लोग पेश कर रहे हैं, आई डोंट नो कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर कबीर के, हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि कबीर हो सकता है, कबीर थाइनोस हो सकता है, क्योंकि जूनियर NTR को तो नाम नहीं आ रहा। आप कबीर कैसे हो सकता है भाई नहीं कह सकते, लेकिन थाइनोस है कौन, यहाँ पे यही तो जानना है। यानी कि थाइनोस की एंट्री हो तो रही है, लेकिन है कौन, जिम। और देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मूवी के जो मिड क्रेडिट सीन होगा, 2 सीन होंगे इसमें, एक मिड क्रेडिट सीन होगा और एक पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। मूवी के लास्ट में हमें ये तो पता लग रहा है कि अल्फा से मूवी कनेक्टेड होगी, ठीक है, अल्फा का कुछ होगा, लेकिन मिड क्रेडिट सीन में यहाँ पे अगर पठान 2 का है तो वो 100% यहाँ पे भाई जिम का रेफरेंस जरूर आएगा, जिम की बात जरूर होगी, इसीलिए वो बीच में रखा जा रहा है। अब बीच में अगर है तो लगभग इंटरवल के आसपास का सीन होगा, यानी कि जो फर्स्ट हाफ होगा, फर्स्ट हाफ के बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जब इंटरवल होने वाला होगा, तो कहीं ना कहीं जिम का रेफरेंस यहाँ पे हमको देखने को जरूर 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 मिलेगा। अब ये जो चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी। अब आपके हिसाब से आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि कौन हो सकता है थाइनोस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।